अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीर आज की ज़्यादा क्रिप्टो न्यूज़ को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे कल दुआओं में याद रखा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले है 25 अगस्त 2021। और सबसे पहले बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन 4 आवर टाइम पीरियड पे फिर से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखा रहा है और $50,500 से वापस इस वक्त 48,000 तकरीबन $100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा है कि जब से बिटकॉइन $28,000 से वापस आया है, उसने ऐसा कोई इतनी बड़ी करेक्शन नहीं ली है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन शायद अब करेक्शन की तरफ जाए। ठीक हो गया। तो उसके लिए जो है कुछ एनालिसिस वगैरह किए गए हैं कि जहाँ पे उन लोगों ने बताया है कि जब से बिटकॉइन $28,000 से वापस आया है, तो उससे कोई उसने इतनी बड़ी कोई करेक्शन वगैरह नहीं ली है। और ये जो करेक्शन अब शुरू हुई है, ये तब शुरू हुई है कि जब माइकल सेलर, जो कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के सीईओ हैं, उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने तकरीबन $177 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन की रिसेंटली बाइंग की है। तो उसमें उन लोगों ने बताया है कि उन लोगों ने रिसेंटली तकरीबन 3,907 बिटकॉइन की न्यू बाइंग की है, जो कि अब तकरीबन $177 मिलियन की थी। और इस वक्त जो कंपनी होल्ड कर रही है बिटकॉइन, वो है तकरीबन 108,992 बिटकॉइंस। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू की उन लोगों ने बाइंग की थी रिसेंटली, जो कि $45,294 पर बिटकॉइन की थी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि काफी अच्छा एक बूम भी आया था मार्केट के अंदर। तो ठीक है, $50,000 तक तो चलेगी उसकी वैल्यू, लेकिन अब क्या होगा, आगे क्या सिस्टम है, तो उसके ऊपर अगर बात की जाए तो एक चार्ट है, मैं वो आपके साथ शेयर करता चलूंगा कि जिसके मुताबिक तकरीबन 30,000 जो बिटकॉइन है ना, वो एक्सचेंजेस के अंदर दोबारा ले जाया गया। पिछले न्यूज़ बुलेटिन्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोग अपने बिटकॉइन को एक्सचेंजेस से निकलवा के अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर लेके जा रहे हैं। तो अब वो लोग क्या करें कि सॉफ्टवेयर और अपने हार्डवेयर वॉलेट से निकलवा के वापस एक्सचेंजेस के अंदर लेके जा रहे हैं। तो इस वक्त रिसेंटली तकरीबन 30,000 बिटकॉइन जो है वो वापस एक्सचेंजेस के अंदर लेके जाया गया, कि जिसका मतलब ये है कि बहुत से लोग $50,000 मार्क के ऊपर अपना जो प्रॉफिट है वो लेना चाहते हैं। तो चूंकि $50,000 के ऊपर काफी ज्यादा सेलिंग ऑर्डर लग चुके हैं, तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर सम हाउ मार्केट जो है वो $50,000 मार्क को तोड़ देती है, तो हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो $57,000 से $59,000 तक जा सकती है। तो इसके अलावा अगर अभी भी आप लोग बिटकॉइन की बाइंग वगैरह करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन जो है वो इस वक्त थोड़ी बहुत करेक्शन लेगा। तो आप लोग अपने जो बाइंग ऑर्डर्स है वो थोड़े बहुत $44,000 के ऊपर, इसके अलावा $40,500 के ऊपर एक बिटकॉइन की काफी अच्छी सपोर्ट है। तो आप इन लेवल्स के ऊपर बिटकॉइन की थोड़ी बहुत बाइंग वगैरह कर सकते हैं अगर मार्केट करेक्शन की तरफ आती है प्रॉपरली। तो क्योंकि एज सच मार्केट से कोई ऐसी न्यूज नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से हम लोग ये सोचे कि मार्केट जो है वो अब बेरिश रन की तरफ जा रही है। तो बेरिश रन नहीं है, ये करेक्शन ले सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि $28,000 के बाद से अब तक मार्केट ने कोई प्रॉपर करेक्शन नहीं ली है। तो करेक्शन तो ले सकती है, लेकिन बेरिश रन की तरफ नहीं जा सकती अभी। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, तो उसके मुतालिक हम लोग आपको प्रॉपरली गाइड वगैरह करते रहेंगे। अब अगर न्यूज़ की बात कर ली जाए, तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है एल सल्वाडोर से, कि जहाँ पे जो एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया है कि अब वो लोग 7 सितंबर तक बिटकॉइन को ऑफिशियली एज अ लीगल टेंडर कंट्री में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे कि उन लोगों ने एक ऐप है चिबो के नाम से, जो कि वो कहते हैं कि अपने सिटीजन्स को कह रहे हैं कि आप वो डाउनलोड करें, कि जिसपे आपको डाउनलोड करने पर और रजिस्टर होने पर आपको $30 वर्थ ऑफ बिटकॉइन भी दिया जाएगा। तो उस ऐप के जरिए वो लोग क्या करेंगे कि बिटकॉइन को एज एन ऑफिशियल टेंडर इम्प्लीमेंट करवा देंगे टिल 7 सितंबर। और इस सारे प्रोसेस को यूज करने के लिए उन एल सल्वाडोर ने लाइटनिंग प्रोसेस को यूज किया है। लाइटनिंग प्रोसेस का अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो इसमें ये होता है कि बिटकॉइन के ऊपर एक लेयर क्रिएट की जाती है, जैसे कि बाइनेंस है या कोइनबेस वगैरह है, इन लोगों ने अपनी लेयर्स वगैरह जो बनाई हुई है। अब अगर बाइनेंस ने बीटीसी के ऊपर अपनी एक लेयर क्रिएट की हुई है, तो उसमें क्या होता है कि जब एक यूजर दूसरे यूजर को बीटीसी सेंड करता है, तो बजाय इसके कि वो बिटकॉइन के वॉलेट
टू वॉलेट ट्रांसफर करे कि जिसमें जो ट्रांसफर होगा फंड वो बेस लेयर से ट्रांसफर होगा, कि जिसमें उसकी जो फीस है वो भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो इसकी बजाय उसके ऊपर जो लेयर क्रिएट की गई है, सेकंड लेयर, के जिसको लाइटनिंग लेयर भी कहते हैं, उसमें अगर बाइनेंस का यूजर अपनी ईमेल या यूजर आईडी के जरिए दूसरे किसी दूसरे की जो ईमेल आईडी है या उसकी जो यूजर आईडी है उस पर ट्रांसफर करेगा, तो वो बीटीसी के नेटवर्क पर फंड ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि वो बाइनेंस ने जो अपनी लेयर बनाई हुई है अपने यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए, कि जिसे वो इंस्टेंट ट्रांसफर भी कहते हैं, कि जिस पे फ्री फंड ट्रांसफर होता है। तो इस लाइटनिंग नेटवर्क को यूज करते हुए एल सल्वाडोर ने अपने सिटीजन्स को फ्री ट्रांसफर ऑफ बीटीसी की सहूलत जो है वो दी है। और ये जो सहूलत है वो उनको जो ऐप, मैंने जैसे कि आपको बताया शिवो जो ऐप है उसके ऊपर उनको मुयसर होगी। और इसके लिए उन लोगों ने जो डिफरेंट काफी ज्यादा जगहों पे वो एटीएम्स वगैरह भी लगा दिए हैं कि लोग बड़ी इजीली बिटकॉइन को अपने जो फायट है, मतलब कि यूएसडीटी है या डॉलर्स है, उसके अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, या लोगों की मर्जी है कि वो लोग उसको होल्ड भी करके रख सकते हैं। और 7 सितंबर को, चूंकि उन लोगों ने कहा है कि 7 सितंबर को ये लीगल हो जाएगा, इसके बाद लोग जो है वो प्रॉपरली इसको यूज कर सकते हैं। तो जो एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये लोगों की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया है, कि लोगों की मर्जी है कि वो लोग यूज करना चाहें तो करें, और अगर वो लोग यूज नहीं करना चाहते बिटकॉइन को, तो वो बिटकॉइन की बजाय जो डॉलर्स है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, और देखते हैं कि जब एक कंट्री प्रॉपरली यूज़ करना शुरू कर देगा बिटकॉइन को, और अगर ये कामयाब हो गया तो हम लोग देखेंगे कि बहुत आगे भी जो कंट्रीज है वो भी एल सल्वाडोर को एज एन एग्जांपल यूज़ करते हुए क्रिप्टो करेंसी को फ्यूचर में बिल्कुल एक आम तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या न्यूज़ आती है इनकी तरफ से। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ शेयर करता चलूँ तो जो कि आ रही है जापान से, कि जहाँ पे जापान के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं वो क्रिप्टो की जो रेगुलेशंस हैं उसको टाइट करना चाहते हैं। तो रिसेंटली हुआ कुछ यूँ है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले साउथ कोरिया में उन लोगों ने अपनी जो उनके कंट्री में काम करने वाली जो तमाम एक्सचेंजेस हैं उनका ऑडिट किया था, और कोई भी जो एक्सचेंज है वो क्लियर नहीं हुई थी। इसी तरह अब जापान ने भी क्या किया कि जापान अब ये कह रहे हैं कि जितनी भी जो एक्सचेंजेस उनकी कंट्री में काम कर रही है उन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग और प्राइस वॉलेटिलिटी को खत्म करने के लिए कोई भी सफिशिएंट मेजर्स वगैरह नहीं लिए हैं। तो इसके ऊपर वो लोग अब प्रॉपर काम वगैरह करेंगे, और उन लोगों ने जो है क्या किया कि प्रॉपर टीम भी बना दिया है जो कि अभी ये सारी जो एक्सचेंजेस उनके कंट्री के ऊपर काम कर रही हैं उनको देखेंगे। और इसको अब उन लोगों ने ये नहीं किया कि एकदम जो है रूल इम्प्लीमेंट वगैरह करवाना शुरू कर दिए हैं, बल्कि जापान की जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है सबसे पहले क्या किया है कि उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपरली समझने के लिए अपनी टीम को लगाया है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि उन लोगों ने एकदम ही जो है वो रूल्स बना के इम्प्लीमेंट नहीं करवा दिए। उन लोगों ने सबसे पहले अब वो क्या करेंगे, क्रिप्टो को प्रॉपरली समझेंगे, और उसके बाद वो लोग देखेंगे कि क्या उन लोगों को ये अपने रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत है या नहीं है। और मोस्ट लाइकली तो ऐसा ही है कि हम लोग देखेंगे कि जो जापान की फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है वो रूल्स वगैरह जो है वो टाइट करेगी इन एक्सचेंजेस के ऊपर, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग को और प्राइस वोलेटिलिटी को रोक सके, और अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत ईजी कर सके कि वो लोग आराम से क्रिप्टो करेंसी है उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सके। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या न्यूज़ आती है जापान की तरफ से। इसके अलावा लास्टली अगर मैं बाइनेंस की तरफ से न्यूज़ शेयर करता चलूँ तो बाइनेंस के ऊपर जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगे थे कि वो लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं यूएसडीटी या यूएसडीसी के साथ मिलके। तो इस वक्त बाइनेंस की तरफ से एक प्रॉपर ट्वीट हुई थी कि उन लोगों ने बताया था कि जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि वो लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा जो बाइनेंस है वो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, और ना ही वो फ्यूचर में कभी भी ऐसा करेगी। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब मार्केट मिड में क्रैश हुआ था मार्केट का, तो उसके ऊपर क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की हुई थी तकरीबन $50,000 के ऊपर, $55,000 के ऊपर भी। तो उसके बाद जैसे ही मार्केट क्रैश किया और मार्केट की वैल्यू $28,000 तक भी आई थी, तो लोगों ने इल्जाम लगा दिए थे बाइनेंस के ऊपर कि इन्हीं लोगों ने मार्केट को मैनिपुलेट किया है, और इसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अब बाहर तो आ नहीं सकते क्योंकि उन लोगों ने बाइंग बहुत ज़्यादा वैल्यू पे की हुई थी। तो इसी वजह से अब बाइनेंस ने क्या किया है कि इन तमाम जो न्यूज़ है उसको बिल्कुल ही बेबुनियाद करार दे दिया है। और ये एक बहुत अहम न्यूज़ आनी चाहिए थी वैसे बाइनेंस की तरफ से, बल्कि इसको काफ़ी
काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि इल्ज़ामात काफ़ी देर से लग रहे थे। बायनांस चूँकि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एक्सचेंज है इस वक़्त, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है बायनांस की तरफ से, और हम लोग देखेंगे कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, वो वापस बहाल होगा बायनांस की तरफ, और वो लोग इसको यूज़ करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।